नमस्कार, हमारी खास पेशकश महाशिवरात्रि की महामहिमा में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। सभी शिव भक्तों को हर साल महाशिवरात्रि के पर्व का इंतजार बेसब्री से रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान आदि किया जाता है और इस दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भोले भंडारी जरूर पूरी करते हैं। इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। 2026 की महाशिवरात्रि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 15 फरवरी को जब करोड़ों शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन होंगे, उसी दिन ग्रहों की चाल भी कुछ राशियों के लिए असाधारण फल देने वाली रहेगी। महाशिवरात्रि कैसे मनाएं, क्या है मान्यता और कथा कौन से संयोग है, राशि अनुसार कौन से उपाय करें जिससे महादेव की कृपा आप सभी पर बरसे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। स्वाति जी, सबसे पहले बताइएगा महाशिवरात्रि कब है, क्योंकि लोगों को डेट को लेकर के कंफ्यूजन है, और इसको महापर्व क्यों कहा जाता है? महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष ये तिथि 15 फरवरी रविवार को शाम 5:04 पर प्रारंभ होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 पर समाप्त होगी। शिव भक्तों के लिए ये पावन रात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा और शिव भक्तों के लिए ये पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है। और बात करें अगर हम महाशिवरात्रि की, तो ये शिवरात्रि महान क्यों है? क्योंकि अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझे तो महा अर्थात महान, शिव अर्थात कल्याणकारी और रात्रि अर्थात रात्रि, भगवान की सिद्ध रात्रि, ये भगवान महादेव की कल्याणकारी और सिद्ध रात्रि के रूप में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब माँ गौरी और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए इस महापर्व को विशेष माना जाता है। यही नहीं, स्कंद पुराण और शिव पुराण में एक उल्लेख ये भी है कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी से एक विवाद कर रहे थे श्रेष्ठता को लेकर, तब महादेव ने दिव्य स्वरूप में एक ऐसे विशाल दिव्य ज्योति का प्रकट किया जिसे हम शिवलिंग के रूप में समझते हैं और जिसका कारण ये शिवलिंग का प्रकटीय दिन भी माना जाता है। और ये वही दिन है जिस दिन महादेव ने हलाहल विष पिया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। स्वाति जी, महाशिवरात्रि की पूजन विधि क्या है और रात्रि काल का क्या महत्व है, ये बताइएगा दर्शकों को। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। दिन में शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करें तथा बेल पत्र, धतूरा, भस्म, चंदन और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें। महाशिवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इसी समय शिव तत्व सर्वाधिक सक्रिय रहता है। रात्रि के मध्य का समय, जिसे निशिता काल कहा जाता है, शिव पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि पर निशिता काल लगभग मध्य रात्रि 12 बजे से के आसपास करीब 12:05 से शुरू होकर 12:55 तक रहेगा। स्थानीय पंचांग के अनुसार आप इसे देख भी सकते हैं और इसी समय आप किया गया अभिषेक और मंत्र जाप माना जाता है कि ये विशेष फलदायी माना जाता है। स्वाति जी, महाशिवरात्रि की बात कर ले तो इस बार कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ये भी बताइएगा। वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर
और योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 19 वर्ष के बाद आ रहा है। इसके साथ ही इस समय कुंभ राशि में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र की युति के कारण जो इस पर्व की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व की भी और अधिक इसको बढ़ा देता है। बिल्कुल, ऐसे शुभ योगों में भगवान शिव की उपासना, जप, तप और दान पुण्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। बिल्कुल। और महाशिवरात्रि का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताइएगा, और इससे जुड़ी हुई प्रमाणिक पौराणिक कथा क्या है स्वाति जी, दर्शकों को समझाइएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा का सबसे श्रेष्ठ और शुभ समय माना जाता है। निशिता काल माना गया है जो रात्रि का मध्य भाग होता है। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि निशिता काल में किया गया शिवलिंग पूजन, अभिषेक और मंत्र जप विशेष फलदायी होता है। इसलिए रात्रि जागरण का भी विशेष विधान बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में वर्णन आता है कि इसी पावन रात्रि भगवान शिव अनंत ज्योति स्वरूप शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता का प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस ज्योति का न आदि था और न ही अंत। यही शिव का परम स्वरूप है। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव तत्व के प्रकाट्य की रात्रि और अत्यंत पवित्र महापर्व माना गया है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि पर जरा बताइएगा स्वाति जी, क्या करें और क्या ये दिन जो है भाग्य के द्वार भी खोलता है? बिल्कुल, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर शमी का पौधा भगवान शिव और भगवान शनि दोनों को ही प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करने से शनि दोष और कर्मों से जुड़ी बाधाएं कम होने की मान्यता है। इस दिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव, भय और ग्रह दोष शांत होते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि ये वर्ष की सबसे आध्यात्मिक रात्रि मानी जाती है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है स्वाति जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी व्रत रखती हैं विवाह और योग्य जीवन साथी पाने के लिए। वो क्या कुछ खास उपाय करें जिससे महादेव प्रसन्न हो? देखिए, जिसको विवाह से रिलेटेड कोई भी डिले, अड़चन या वैवाहिक जीवन भी सही नहीं चल रहा हो और यहाँ पर ऐसी स्थिति में वो भगवान को इत्र चढ़ाए, देसी घी चढ़ाए और साथ में माँ गौरी को श्रृंगार की वस्तु इस साल जरूर चढ़ाए और कोशिश करें कि आप संयुक्त परिवार के साथ माँ गौरी और शिव जी की आराधना करें। स्वाति जी, देखिए, महाशिवरात्रि व्रत की बात कर ले तो उसके क्या खास नियम है बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है वो व्रत रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता क्या खाए क्या ना खाए। देखिए, इस दिन आप स्वच्छता का खास पालन करें, तामसिक भोजन को आप बिल्कुल भी अवॉइड करें। बिल्कुल, यहाँ पर आपको वाद विवाद में ना पड़े, दिन में सोए नहीं। साथ ही साथ जब आप रुद्र अभिषेक या आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें तो ये ध्यान रखें कि आप केतकी का फूल, तुलसी का पत्ता आपको नहीं चढ़ाना, ना ही आपको टूटे हुए अक्षर चढ़ाने हैं। और बात करें अगर हम परिक्रमा की, तो शिव जी की परिक्रमा, शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं ली जाती, तो वो अर्ध आकार की होती है। आपको कभी जलाशय को आप लांग कर नहीं जाया जाता। तो ये सब कुछ नियम है जो आप उस दिन कर सकते हैं और इसके बाद कोशिश करिए वाद विवाद, दिन में सोए नहीं और ये सब करके आप आराधना कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, आप उनकी आराधना कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा रहेगा स्वाति जी, बताइएगा क्या 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर जो है भद्रा का प्रभाव भी रहने वाला है? इसको लेकर के कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। भद्रा का प्रभाव पूरे समय रहेगा, पर अगर हम समझे कि शिव जी खुद ही एक काल है ना, तो यहाँ पर भद्रा का प्रभाव बिल्कुल देखने को हमें नहीं मिलेगा। उसका बिल्कुल भी विचार ना करें आप, क्योंकि भद्रा इस बार वैसे भी पाताल लोक में निवास करेंगी। तो आप अपनी पूजा में भद्रा का बिल्कुल भी
आप विचार ना करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर जैसे कि आपने पूजन की विधि भी बताई है कि किस तरीके से आप सुबह उठ करके स्नान कीजिए, मंदिर में जाइए, और आपने देखा होगा कि मंदिरों में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय यही गूंज महाशिवरात्रि पर सुनाई देती है। जरा बताइएगा कि पूजा में वो क्या कुछ और खास रखे जिससे महादेव को प्रसन्न किया जाए, मंत्र कोई बताइएगा जिससे महादेव प्रसन्न हो। देखिए, भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, शिव तांडव, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये सभी भगवान शिव को अति प्रिय हैं। और सबसे अगर हम साधारणतः हम समझे तो सब लोगों को पंचाक्षरी मंत्र तो सब आप लोग वाकिफ है, जो है ओम नमः शिवाय। तो आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, बड़ा विधि विधान कर पाए या ना कर पाए, तो आप 108 बार जरूर ये मंत्र का जाप करें। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप क्या चढ़ाएं, तो सरसों का तेल भगवान को चढ़ाएं। उस दिन अगर आप किसी भी विपत्ति में पड़े हैं या कहीं फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का कोई भी प्रोसेस में आप फंसे हुए हैं, तो सरसों के तेल से आप उस दिन अभिषेक करें। और आप उस दिन भगवान को अगर शादी का कोई समस्या आ रही है तो इत्र जरूर चढ़ाएं, सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। आप मिठाइयों में सफेद तिल युक्त मिठाई भगवान को अति प्रिय है, उस दिन आप जरूर चढ़ाएं। और साथ में आप जब भी आप पूजन करें, इसमें आप ध्यान जरूर रखिए कि निशिता काल में पूजा आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि वो ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात्रि का ही एक विशेषता है। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि इस बार की जो महाशिवरात्रि है काफी खास रहने वाली है, 300 साल बाद एक योग बन रहा है, संयोग, उसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, इस साल ग्रहों की अगर युति को देखें और महाशिवरात्रि के पर्व को देखें तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। कुंभ लगन में यहाँ पर कुंभ राशि में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र की युति है, जो इतना सुंदर योग बना रही है। यहाँ पर इसके साथ साथ बुध आदित्य योग, त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। तो ये बहुत सालों बाद जो आया है, ये लोगों के लिए कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा, और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये संयोग बहुत ही कारगर है। बिल्कुल, और एक और कंफ्यूजन है, जरा दूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि साल में महाशिवरात्रि 2 बार आती है, तो ये जो अभी 15 फरवरी वाली है, ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि इस दिन अगर हम देखें तो महागौरी की कड़ी तपस्या के बाद यहाँ पर शिव जी का विवाह माँ पार्वती से होता है। ये समय वो है जब शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, तो इसकी वजह से ये पर्व काफी खास माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग महाशिवरात्रि होती है, 3 से 4 बार आती है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन से वाले में व्रत करे, कैसे महादेव को प्रसन्न करे। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से पूजन विधि करे। जरा ये बताइएगा कि जो लोग सुबह उठ करके पूजा ना कर पाए महाशिवरात्रि के दिन, तो वो शाम को किस तरीके से महादेव की पूजा करें? देखिए, अगर आप ये समझिए कि अगर आप पूजा सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आप वर्किंग हैं या आप स्टूडेंट हैं या फॉर एनी रीजन आप ट्रेवल कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी बनता है, ऐसे में ध्यान रखिएगा कि निशिता काल को बिल्कुल ना भूलें, जो कि 12:05 से 12:55 पर बन रहा है। ये निशिता काल वो दिव्य समय है जहाँ पर शिव तत्व की ऊर्जा सबसे ज्यादा मतलब महत्व का है, जहाँ पर सबसे ज्यादा आप भगवान शिव की आराधना, संकल्प सिद्धि का वो पावन समय बनता है। स्वाति जी, अब बात कर लेते हैं राशि अनुसार कौन से खास विशेष उपाय करें, कौन सी राशियों के लिए इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है, तमाम तरीके के उपाय वो करें महादेव को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की और साथ ही साथ वृषभ की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए आप अबीर और गुलाल भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। इसके साथ जब आप रुद्राभिषेक करें या फिर आप भगवान को जल अर्पित करें तो शहद का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ आप सफेद रंग की आप सफेद रंग का कोई भी मिष्ठान भगवान शिव को अति प्रिय है, तो ये जरूर इस बार करें, जो कि आपका ऊर्जा को बढ़ाता चला जाएगा। और वृषभ राशि वालों के लिए भी बताइएगा क्या खास उपाय करें। वृषभ राशि वालों के लिए आप दूध, दही, चीनी, अक्षत, आप इसका प्रयोग भगवान शिव को जरूर करें।
और साथ ही साथ आप केसर जरूर भगवान को अर्पित करें। यह आपके संबंधों में मधुरता लेकर आएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। बताइएगा कि वो शिवलिंग पर क्या कुछ अर्पित करें महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और कर्क राशि वालों के लिए भी खास उपाय बताइएगा। मिथुन राशि वालों के लिए वो गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पित करें, साथ ही आप हरी मूंग की दाल को अर्पित करें। आपका कोई भी काम जो रुका हुआ है वो इस साल पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो वो भगवान का इस बार जरूर रुद्राभिषेक जरूर करने की कोशिश करें। अगर वो किसी कारण वो नहीं कर पाते तो वो भगवान को दूध, दही, चीनी के साथ साथ सफेद किसी भी मिठाई को जरूर करें। इससे उनको मानसिक तनाव से वो दूर रहेंगे और उनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि और कन्या राशि, क्या कुछ खास उपाय करें महादेव को प्रसन्न करने के लिए। स्वाति जी बताइएगा। देखिए, बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए तो उनको केसर जरूर अर्पित करें इस बार रुद्राभिषेक के साथ, और साथ में उनको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा लाल मसूर की दाल जरूर अर्पित करें। साथ में बात करते हैं हम कन्या राशि की, उन्हें भांग, धतूरा, साथ में अगर वो किसी बेल पत्र पे चंदन से राम लिखकर भगवान शिव को चढ़ाए तो ये उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में कि वो महादेव को कैसे प्रसन्न करें। वृश्चिक राशि, शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ाएं कि महादेव उनसे खुश रहें। देखिए, तुला राशि वालों को देसी घी, गाय का देसी घी ध्यान रखिएगा, और इत्र जरूर इस बार भगवान शिव को चढ़ाए। और वृश्चिक वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि इस बार जब वो जल अर्पित करें तो कुछ काले तिल और कुछ सफेद तिल जरूर अपने जल में मिलाकर भगवान को अर्पित करें। बिल्कुल। और स्वाति जी, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल में ऐसा क्या चढ़ाए, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि एक लोटा जल ही से महादेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन खास प्रभाव जो है महादेव का उन पर पड़े। मकर राशि वालों के लिए भी बताइएगा क्या कुछ खास करें। सबसे पहले आप बताइएगा धनु राशि। देखिए, ये ऐसा समय है जहाँ पर आपकी कामनाएं सिद्ध होती है। इसलिए हम विशेष चीजें करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। वैसे तो वो भोला भंडारी है, वो किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नियम और कानून उनके लिए नहीं लागू होते। परंतु यहाँ पर हम फिर कहूंगी कि धनु राशि वालों के लिए अगर वो हल्दी भगवान शिव को चढ़ाए, साथ में वो शहद चढ़ाए तो अति लाभकारी होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए भी। मकर राशि वाले सरसों का तेल जरूर इस बार आप चढ़ाएं, उससे आपके कोई भी काम जो रुक रहे होंगे वो आपके चलने शुरू हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपने राशियों के अनुसार भी बताया क्या कुछ वो खास उपाय करें जिससे जो है महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, उनके लिए बताइएगा कैसे वो महादेव को प्रसन्न करें। कुंभ राशि वालों को इस बार फिर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है। साथ ही साथ उनको थोड़ा सा सरसों का तेल भी भगवान को अर्पित करना है, यदि अगर वो किसी समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हो, और अगर उनको कोई आर्थिक समस्या आ रही है तो वो हरी मूंग की दाल अर्पित करें। और बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, जिन्हें इस बार शहद और जल में वो कोशिश करें कि थोड़ा सा हल्दी मिलाकर भगवान शिव को प्रसन्न करें। ये वो उपाय है जिससे भगवान राशि के हिसाब से उनके लिए अनुकूल रहेंगे। बिल्कुल, ये आपने 12 राशियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है स्वाति जी कि क्या वो खास उपाय करें महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि देखिए महादेव भोले भंडारी जैसे आपने कहा भी कि वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाई महाशिवरात्रि का त्योहार है और महाशिवरात्रि पर जो भक्तजन है उनमें भी गजब का उत्साह नजर आता है और वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करते हैं। स्वाति जी, आपने महाशिवरात्रि को लेकर के तमाम तरीके की बातें दर्शकों को बताई। उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए ये शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ होगी। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।